आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज आप सभी को प्यार भरी जय माता दी। बहुत सारे प्रश्न कुछ इस प्रकार के आ रहे हैं कि हम बीमार हैं, बुखार आ रहा है, घर के सभी लोग बीमार हैं। मैं इससे मिलता जुलता आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, वीडियो को पूरा समझें और ध्यान पूर्वक इन सभी कार्यों को करना है। आप सबको बता दूं कि हमारे जो ग्रह हैं वो 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों का ही गोचर होना, किसी ग्रह के साथ किसी ग्रह का मिलन होना हमारे जीवन की नीति को तय करता है। कैसा जीवन हमारा रहेगा ये नक्षत्र और ग्रह की चाल तय करती है। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, सोचा आपसे इस पर बात की जाए। सदैव जीवन एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये उतार चढ़ाव सुख दुख भी हो सकता है, लाभ और हानि भी हो सकता है, बीमारी और स्वस्थ रहना भी हो सकता है। इसीलिए छोटे छोटे बुखार के आने से या किसी की बीमार हो जाने से हमें विचलित नहीं होना चाहिए और अपने मन की जो भावना है भगवान के प्रति उसे खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि समय के अनुसार भगवान के जीवन में भी परिवर्तन आए थे। ये परिवर्तन जब भगवान धरती पर आते हैं, पृथ्वी पर उनका वास होता है या वे किसी भी रूप में इस धरती पर आए हैं, तो सभी ने 9 ग्रहों की जो चाल है, नक्षत्रों की जो दशा है, उसको गुजारा है। अपने जीवन में किस प्रकार से वे सब चले हैं, उसी की नीति के अनुसार जो भी पृथ्वीवासी है उसके जीवन में सुख और दुख कभी एक जैसा नहीं रहता है। और मैं ये आपको चर्चा इसलिए बता रही हूं क्योंकि देखिए, हमारे जीवन काल में एक शब्द का इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं मंगल। जब हमारे घर में मंगल होता है तो अब हम बड़े आनंदित हो जाते हैं। जीवन में मंगल का होना सभी ग्रहों का आशीर्वाद प्रदान होने जैसा हमें प्रतीत होता है। जब भी हमारे घर में मांगलिक कार्य होते हैं तब हम भगवान को धन्यवाद करते हैं। अगर हमारे घर में मांगलिक कार्य होने बंद हो जाएं या मंगल हमें दिखाई ना दे रहा हो तो क्या हमें भगवान को प्रणाम करना खत्म कर देना चाहिए? नहीं। जीवन का सुख हो या दुख हो, ये जीवन का एक पहलू है और दूसरा पहलू ये कहता है कि हमें भगवान की शरण हमेशा पकड़ कर ही रखनी चाहिए, क्योंकि सुख और दुख का साथी केवल ईश्वर ही होता है। इसीलिए करवा चौथ का जो समय रहा 20 अक्टूबर वार रहा था रविवार। कुछ ग्रह चाल इस प्रकार से चली कि उससे कुछ समय पहले से ही ग्रह जब नक्षत्र में बदलाव करते हैं तो पृथ्वी पर भी कई प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। अचानक से सभी लोगों का गला खराब हो जाना, सभी लोगों का बीमार हो जाना, सभी लोगों के शरीर का दर्द बन जाना या शरीर का कोई भी अंग विशेष कर टूटना, दर्द होना उसमें, ये सभी प्रकार के जो दोष हैं इन दिनों में देखे गए हैं। और इसका एक ही उत्तर मैं आप सबको देना चाहती हूं। 20 तारीख यानी 20 अक्टूबर को मंगल ग्रह जो है वे कर्क राशि में चला गया है। मंगल जब भी कर्क राशि में जाते हैं तो वे नीच के हो जाते हैं। नीच का मतलब होता है कमजोर हो जाना। इसीलिए इस समय पृथ्वी पर मंगल जो है कमजोर होने लगा है। जब मंगल कमजोर हो जाता है तब कई प्रकार की समस्या हमारे सामने आती है। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से अगर हम जलती हुई जोत को पानी में डाल दें तो अग्नि कितनी भी तीव्र हो, जल में जाते ही तुरंत ठंडी हो जाती है, वो बेबस हो जाती है। उसी प्रकार से मंगल जो है इस समय बेबस होने वाले हैं, हो चुके हैं और इसका असर अभी कुछ समय तक रहेगा। जब तक चंद्रमा फिर से गोचर न कर ले तब तक जो है परिस्थितियां खराब रहने वाली हैं। इस बीच में जब भी मंगल नीच का हो जाता है
तो सभी के जीवन में बड़े कष्ट आने लग जाते हैं। अब बात कष्टों की हो चुकी है, किसे लिए हो रहा है मैंने वो भी आपको बताया है, तो बात समाधान की भी कर लेते हैं। इस बात के लिए हमें केवल प्रथम बात को एक समझ लेना है, भगवान की भक्ति। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ रहता है, कितना भी ग्रह जो है वक्रीय हो जाए या ग्रह गोचर हो जाए, भगवान की भक्ति से जो है हमें फल की प्राप्ति अवश्य होती है। एक छोटा सा उदाहरण दूं, शायद आपको समझ में आ जाए। देखिए, आपने देखा होगा एक बिल्ली के बच्चे को और बिल्ली की जो माँ और बच्चा है। जब बिल्ली अपने बच्चों को जन्म दे देती है और बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं, तब बिल्ली उस स्थान से उसे हटाकर दूसरी तरफ ले जाती है। और वे कैसे ले जाती है? अपने तीखे नुकीले दांतों से वह बच्चे को मुख से उठाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। आपने कभी देखा है वही बिल्ली जब शिकार करती है तो उसके पास कोई हथियार नहीं होता, केवल अपने मुख के ही तीखे और नुकीले दांतों से ही वे चूहे को किस प्रकार से दबा देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, यहां बिल्ली को बताने का अर्थ केवल इतना ही है कि जब आप अच्छे कर्म करते हैं, जब परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती हैं, तो दांत वही रहते हैं। जब आप भक्ति से हीन हो जाते हैं, तब चूहे की भांति ग्रह आपको चबा देते हैं। और अगर आप भक्ति भाव में रहते हैं तो दांत वही है, ग्रह वही है, लेकिन वो इस प्रकार से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी सुविधा से ले जाते हैं और आपको कष्ट नहीं होता है। इसीलिए मैं बार बार अपने चैनल से जुड़े हुए बच्चों को और जो भी मुझसे निजी जीवन में भी जुड़े हुए हैं, जो इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें कई बार कहती हूँ कि अगर आप भक्ति करते रहेंगे तो आप बचे रहेंगे। अब ये छोटा मोटा बुखार आ जाना या गले में खराश हो जाना, खांसी हो जाना या शरीर के किसी अंग में थोड़ा सा दर्द हो जाना, ये एक स्वाभाविक क्रियाएं हैं। और इसके लिए अगर आप बार बार भगवान को दोष देते हैं तो ये दोष का भोग भी आपको ही भोगना पड़ता है। इसीलिए भगवान को दोष देने की बजाय जब हमारे घर में कष्ट आते हैं तो हमें भक्ति को बढ़ा देना चाहिए। इसी कारण से मैं आपको प्रथम रूप से एक छोटे छोटे सी कुछ बातें बता दूं कि ये कार्तिक का महीना चल रहा है और कल पहला मंगलवार लगेगा जो कि नीच का हो चुका है। इसीलिए आप किसी भी प्रकार से मेरी बात को समझ लीजिएगा। मैं बार बार यहाँ दान की बात कर रही हूँ क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में वैसे ही दान की बहुत महिमा है, तो आपको बता दूं कि मंगल के नीच हो जाने से मंगलवार के दिन किया गया दान आपके लिए अत्यधिक फलदायी रहेगा। देखिए, जब समस्या खराब हो जाती है, समय बहुत खराब आ जाता है, आप लाखों रुपए अपने शरीर पर लगाते हैं, तो बहुत अच्छा है कि लाखों रुपए से बच जाएं। केवल 100, 200, 400 रुपए से, 500 रुपए से अगर आपका काम हो जाए, इसमें भगवान की कृपा को ही समझ लेना चाहिए। इसलिए कल के लिए आपके लिए विशेष यही कहूंगी कि आने वाले सभी मंगलवारों को आप कोई ना कोई दान पुण्य की राशि, कोई ना कोई खाद्य वस्तु, जैसी आपकी कामना हो, आप निकाल सकते हैं। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि आप अगर निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ मन ध्यान कर कर किसी भी मंदिर में बैठकर भगवान के सन्मुख होकर अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी का पाठ करेंगे तो आपके जो मंगल नीच के हो गए हैं वो आपकी राशि में कम प्रभाव करेंगे, यानी नुकसान का जो प्रभाव है वो कम रहेगा। जब भी नीच का समय आया है तो आपने देखा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये जो अग्निकांड हो रहे थे शुरुआत में, बीच में कुछ कम हुए, अब फिर से प्रारंभ हो गए हैं, होने का समय आ गया है। इसीलिए दीपावली बहुत पास है, कार्तिक का महीना लगा हुआ है, हम दीपदान को बड़ा विशेष महत्व देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अपने दीपदान का बहुत ध्यान रखिए। आप जहां भी दीपक लगा रहे हैं तो ये भी आपको बता दूं कि कहीं आग न लग जाए, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। बताना मेरा काम है, सुनना आपका काम है, लेकिन करना आपका काम है। मैं अपना काम करूंगी, आपको अपना काम करना है। इसलिए जहां भी दीपक लगाए ध्यान रखें, मंदिर में लगाया गया दीपक के आसपास किसी भी प्रकार का
कपड़ा न बिछाएं, कपड़ा नहीं होना चाहिए। आप जहां पर भी ये दीप लगा रहे हैं, मंदिर में लगा रहे हैं, तुलसी के सन्मुख लगा रहे हैं, तो तुलसी के ऊपर रुखी हुई चुन्नी से भी कभी कभी आग लग सकती है, तो विशेष ध्यान आपको रखना है। हनुमान जी की आराधना करनी है तो केवल हनुमान जी का जाप आप बैठ के कीजिए, और कहूंगी दान पुण्य अवश्य कीजिए, बहुत परिस्थितियां खराब आएंगी। हमारे शरीर का जो रक्तचाप है, जिसका बीपी कहते हैं लो हो गया है, यानी रक्तचाप गिर गया है या फिर रक्तचाप उठ गया है, अथवा बीपी हाई और बीपी लो का होना एक स्वाभाविक क्रियाएं होने वाली हैं। अगर आपके शरीर में रक्त संबंधी विकार आएंगे, ये रक्त संबंधी विकार ये भी हो सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है, आपको चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है, शरीर के किसी भी अंग में सूजन का आ जाना या फिर किसी भी अंग में सुनपन का हो जाना भी मंगल दोष के बड़े कारण रहने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल भी घबराइए नहीं। शरीर के ऊपर से आप उतारा कीजिए, और ये उतारा आपको लाल मसूर की दाल से करना है। 100-125 ग्राम दाल लीजिए, एंटी क्लॉक अपने ऊपर से उतारिए, और इसको आप किसी को दान दे सकते हैं। देखिए, उतारा गया दान की जो वस्तु होती है वो दरिद्र को दी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ उल्लेख है कि जो दरिद्र होते हैं उन पे ग्रहों का दोष नहीं रहता है, तो आप उनको दे सकते हैं। अगर कोई नहीं लेता या आपके मन में कोई ऐसा भावना आती है कि मैं अपनी उतारी हुई चीज किसी को क्यों दूं, तो चलते हुए पानी में आप इसे प्रवाह कर सकते हैं। गुड़ का दान कीजिए, गुड़ की वस्तु स्वयं भी खाइए और गुड़ की वस्तु का दान भी आप दे सकते हैं। भगवान का ध्यान कीजिए, श्री राम जी को प्रणाम कीजिए, श्री कृष्ण भगवान को तुलसी दल अर्पण कीजिए। विष्णु नारायण की आराधना का समय चल रहा है, मैं कार्तिक महात्म में आप सभी को सुना रही हूँ, जिससे जीवन में अमंगल जो है वे ठहर जाए। ये समय ही ऐसा आ रहा है, अमंगल है, लेकिन वे जो है आपके जीवन में अमंगल न कर सके, इसी के लिए हम ये पाठ पूजा आराधना कर रहे हैं। तो आप सबको बड़ा ध्यान रखते हुए, और बिल्कुल घबराइए नहीं, अपने घर में दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, धूनी की विधि आप कर सकते हैं, तुलसी दल का सेवन आप कर सकते हैं, और तुलसी दल को आप बच्चों को भी खिला सकते हैं। जो ना खाने वाले बच्चे हों उसको जल के भीतर डाल के उसका जल बनाकर आप तुलसी को का जल जो है अपने परिवार के बच्चों को दीजिए, कंठ अच्छा हो जाएगा और शरीर के दर्द जो है वह कम हो जाएंगे। आशा करती हूँ छोटी छोटी सी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप कोई बड़ा दान करना चाहते हैं, इस महीने आपका जन्मदिन आ रहा है, तो 2-3 कार्यों में अगर आप गौ माता को कुछ खिलाना चाहते हैं तो दलिया खिला सकते हैं, किसी दरिद्र को दान देना चाहते हैं तो दलिया या फिर गेहूं का दान आप कर सकते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कुछ भी छोटी छोटी चीजें खाते हैं, तो आप उन्हें गुड़ का दान भी दे सकते हैं। ये 3 प्रकार की चीज है, आप इसका ये कर्म है आप कीजिए। छोटा सा मंत्र आप सभी के लिए, पूरे शिव शक्ति धाम यूट्यूब चैनल के बच्चों को कहना चाहूंगी, ओम भोम भोमाय नमः, ओम भोम भोमाय नमः। इसको 108 बार आपको हर मंगलवार जाप करते रहना है। किसी के लिए वादी है तो किसी के लिए स्वादी है, ये कार्य कर कर देखिए। अमंगल आपके घर में तो आएगा, लेकिन अमंगल कभी अमंगल नहीं कर पाएगा। आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। जयकारा शेरा वाली जीदा, बोल साचे दरबार की जय हो।